श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराया गया कोविदार ध्वज कलयुग में भी त्रेता युग की पवित्रता और गौरव का आभास कराएगा। जी हाँ, यह केवल एक ध्वज नहीं बल्कि अयोध्या की प्राचीन राज परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है, जिसका उल्लेख स्वयं वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मंदिर ट्रस्ट ने परंपरा और शास्त्रों के आधार पर इस ध्वज का चयन कर अयोध्या के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया है। वाल्मीकि रामायण में कोविदार ध्वज का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास के दौरान थे, तभी उन्होंने दूर से ध्वजों से सुसज्जित रथों और अश्वों से आती सेना को देखा और लक्ष्मण को उसके बारे में जानकारी लेने को कहा। तब लक्ष्मण ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, निश्चित ही दुष्ट दुर्बुद्धि भरत स्वयं सेना लेकर आया है। यह कोविदार युक्त विशाल ध्वज उसी के रथ पर फहरा रहा है। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि कोविदार वृक्ष युक्त ध्वज अयोध्या का राज ध्वज था और रघुकुल की राज सत्ता की पहचान का प्रमुख प्रतीक से माना गया। समय के साथ भारतीय लोक स्मृति से यह राज ध्वज धुंधला पड़ता गया, जिसे रीवा के इतिहासकार ललित मिश्रा ने लंबे शोध के बाद पुनः उजागर किया। उनके शोध के आधार पर ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुरूप कोविदार ध्वज को पुनः राम मंदिर के शिखर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। अयोध्या का यह राजध्वज और उस पर अंकित कोविदार वृक्ष सनातन संस्कृति की मूल्य धरोहर माने गए हैं। यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि रघुकुल की मर्यादा, राजधर्म और धर्मनिष्ठ शासन व्यवस्था का सूचक है। राम मंदिर पर कोविदार ध्वज का फहराया जाना मानो अयोध्या की प्राचीन आत्मा को पुनः जागृत करने जैसा है। राम मंदिर परिसर में कोविदार वृक्ष का पुनर्स्थापना भी की गई है। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के समय ही राम मंदिर परिसर में कोविदार वृक्ष के पौधे लगाए गए थे। वर्तमान समय में ये वृक्ष लगभग 8 से 10 फुट ऊंचे हो गए हैं। ध्वजारोहण के साथ ही भक्तों के लिए इनके दर्शन भी उपलब्ध होंगे। इन वृक्षों के दर्शन से राम भक्तों को अयोध्या के प्राचीन वैभव, राज चिन्ह और सांस्कृतिक निरंतरता का सजीव अनुभव होगा। पहले प्राचीन कथाओं में कचनार को रघुकुल का वृक्ष माना जाता था, लेकिन गहन शोध के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वास्तविक राज वृक्ष कोविदार का ही वृक्ष है। अब बात करते हैं कि कोविदार वृक्ष कैसा होता है। शोध और शास्त्रीय उल्लेखों के अनुसार कोविदार वृक्ष का उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है। माना जाता है कि महर्षि कश्यप ने पराजिता के पौधे में मंदार के गुण मिलाकर इसे तैयार किया था। इसे एक प्रकार से प्राचीन काल का पहला हाइब्रिड पौधा भी कहा जाता है। यह वृक्ष आज भी उपलब्ध है और जीवित परंपरा का हिस्सा भी है। कोविदार वृक्ष की कई विशेषताएं हैं। यह वृक्ष लगभग 15 से 25 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। सुगठित तना और घना शीर्ष इसे दूर से ही आकर्षक बना देता है। यह फूल और फल देने वाला वृक्ष है। मजबूत, दीर्घायु और पर्यावरण के लिए उपयोगी वृक्ष इसे माना जाता है। इसमें बैंगनी या जामुनी रंग के सुंदर फूल खिलते हैं। इन फूलों की बनावट और समूह देखने में कचनार के फूलों जैसे प्रतीत होते हैं। फूल खिलने पर पूरा वृक्ष मानो बैंगनी आभा से ढक जाता है, तो इससे और भी दिव्य रूप देखने को मिलता है। इसके फल स्वादिष्ट और पौष्टिक माने जाते हैं। पारंपरिक दृष्टि से ये स्वास्थ्य वर्धक भी माने गए हैं। कोविदार वृक्ष को रघुकुल का राज वृक्ष माना गया है। अयोध्या के राज ध्वज में इसका चित्रण इसे राज चिन्ह और धर्म चिन्ह दोनों बना देता है।
राम मंदिर पर फहराया गया कोविदार ध्वज इसी राज वृक्ष की स्मृति और उनकी महिमा को पुनः स्थापित करता है। एक नए युग की शुरुआत का ये संकेत है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कोविदार ध्वज का फहराया जाना केवल परंपरा का निर्वाह नहीं बल्कि भूली हुई इतिहास धरोहर का पुनर्जीवन है। ये शास्त्रधारी प्रतीकों के पुनर्स्थापना और आध्यात्मिक राजनीय चेतना के संगम का संदेश है। यह ध्वज आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि राम राज्य केवल कथा नहीं बल्कि आदर्श शासन और जीवन मूल्यों का मानक है। मंदिर के पूर्ण निर्माण के साथ यह ध्वज और कोविदार वृक्ष दोनों मिलकर कलयुग में भी त्रेता युग के आदर्शों का आभास कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें